हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो जो लोग फर्स्ट बार विज़िट कर रहे हैं, वो अपना बेल आइकन और सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। एगो लाइक लगा के एगो हाइप दे दीजिए, हाइप, है ना? कई लोग किए हैं व्हाट्सएप कि सर ये रहा हाइप। अब आप बोलिएगा सर कि हाइप कहाँ मिलेगा? तो लाइक जब दबाइएगा ना, तो वहीं हाइप का ऑप्शन आता है। तो ज़रूर हाइप करिए, है ना? तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। बाकी ये अपना फ्री टेलीग्राम है, तो ज़रूर जॉइन रखिए, है ना? और स्विंग तो सबको जॉइन करना चाहिए, बाकी ये शॉर्ट स्विंग है। तो इसके रिगार्डिंग अभी मैंने वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि काफ़ी कॉल आ रहा है, काफ़ी कॉल आ रहा है। अब इतना समझ रहे हैं, कोई हम लोग तो डाटा सेंटर तो नहीं ना खोल रखे हैं सर। तो वही चीज़ है, तो टाइम का भी बहुत इशू हो रहा था इसीलिए। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं आज मार्केट का डाटा पे। क्या हुआ आज मार्केट में? आप बोलोगे क्या हुआ सर, आज तो गजबे हो गया, हिलबो नहीं किया। अरे चिंता मत करिए, है ना? सब देखिए, ट्रेंड पॉजिटिव हमने लिखा था। इंडेक्स कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल है ना? कैश में नॉर्मल है, कम ही लगा है। वर्ड सुन समझिएगा, कम ही लगा है। तो कम ही लगा है, और अभी हम डाटा दिखाएंगे। उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि क्या आप इसमें व्यू देना चाहिएगा, क्या आप बोल सकते हैं। तो आइए, कोई एग्जांपल नहीं, लाइव मार्केट का है और अभी ग्राउंड में उसका मतलब चिरफाड़ ऑपरेशन, ठीक है? तो आइए हम लोग अभी इसको देख लेते हैं कि क्या है नहीं है, उसके बाद जो है आपके सामने है। तो ये एफ और डी फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। ई है विदेशी इन्वेस्टर, ई है देसी इन्वेस्टर, ठीक है? यहाँ इसको प्यार से हम लोग फूफा बोलते हैं। तो आप बोलिएगा सर, तो फूफा तो बेच दिया। देखिए, फूफा बेच दिया, हालांकि डी ने खरीदारी किया है। तो डी कोई अपना घर से खरीद रहा है? आप बोलिएगा बात तो सही है ना, ना डी कोनो अपन घर द्वार बेच के खरीद रहा है? तो आप बोलेगा हाँ, इसको पैसा मिल रहा है पर मंथ 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा मिल रहा है। तो आप बोलेगा सर क्या बोल रहे हैं, आप तो दिखाएं कि 26-27 हज़ार करोड़ आता है SIP। तब भाई SIP वो होता है जो हम लोग करते हैं। उसके अलावा भारत सरकार के पास कितना फौज है आप बताओ, कितने सरकारी नौकरी है? तो आप बोलोगे सर फौज ही तो कम से कम बहुत है, लाखों में है। उसके बाद पारामिलिट्री अलग में है, होमगार्ड अलग में है, स्टेट पुलिस अलग में है, ठीक है? इतना तो ये हो गया। उसके बाद सरकारी संस्था, टीचर, पोस्टमैन, रेलवे, समझ रहे हैं? इतना बड़ा जत्था एक देश को चला रहा है। उसमें लोगों का पर मंथ पैसा कटता है, किसके लिए? NPS कटता है, समझे ना? पेंशन फंड जिसको आप बोलिए, पेंशन के रिलेटेड NPS की भैया आप 60 साल में जाइएगा तो जो है, उसके बाद 20 साल में जाइएगा तो अलग क्राइटेरिया है, 40-60 का है। जब 60 साल में जाइएगा तो 60-40 का होगा। अब आप बोलेगा सर 40-60, 60-40 क्या है? वो छोड़ दीजिए, वो हम लोग मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि DIS कोई अपन घर से नहीं लगा रहा है। वो बात मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये टोटल पैसा कहाँ आता है? कंपनी के पास आता है। जो फंड है आप देखिएगा, उसमें आपको SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, इस तरह के कई फंड आपको दिखेंगे और आपको ऑप्शन भी होता है कि आप उसमें चेंज कर पाए। ये सारा पैसा वो क्या करते हैं, सारा पैसा A to Z पैसा मार्केट में आता है, तब जाके ये इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है। और मैं एक अप्रोक्स बोल रहा हूँ, और भी ढेर सारे फंड है जो सर मतलब पैसा आता है मार्केट में। तो मोटा मोटी 50 मेरा बोलने का हुआ, लेकिन ये हो सकता है कि 70-80 करोड़ भी होगा जो DIS के पास पैसा आता है, कंपनियों के पास। अब एक्यूरेट फिगर सर मुझे नहीं पता है, अगर किसी के पास है अभी देखना पड़ेगा, बाकी थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। जस्ट लाइक अप्रोक्स मिल जाएगा, तो इतना आता है, जिस कारण DIS बड़ियारी से इसका सामना कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि आज के टाइम में DIS FIS से ज़्यादा मजबूत हमारे मार्केट में हो गया। लेकिन नोट रखिए, 26,277 का लेवल तभी टूटेगा जब फूफा आएंगे। बात समझ रहे हैं? हाँ, फूफा जब आएंगे तभी टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा। ऐसे टूटने में तनी टाइम लग जाएगा। बोलते ना, फूफा आते हैं तभी ना मजा, मतलब मजाक होता है कि आदमी चाय दिया सबको मीठा, फूफा को दे दिया फीका, फूफा दे गाली, ये क्या कर रहा है तुम लोग, क्या चाय बनाया है, ये फालतू चाय है, इसीलिए हम नहीं आते। फूफा को सब पिनका देता है? मतलब अगर खाना दिया, सबको खाना दे दिया, फूफा को खाली थाली पकड़ा दिया। दे फूफा गाली। तो वही चीज़ है। तो जब तक फूफा नहीं आएंगे, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर नहीं आएंगे, तब तक आपको ये लेवल क्रॉस करने में दिक्कत आएगी। हाँ चलिए, धीरे 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 फिर आप क्रॉस कर देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्रॉस कर देंगे, 2-4 महीना, साल भर से तो नहीं कर पाए, उसका मेन कारण आपके सामने है। अब ये फूफा क्यों नहीं आ रहे हैं? मार्च में तनिका आए तो मार्केट ऐसा भागा कि बाप रे बाप है, तभी ना हम लोग 25,600-700 पे प्रॉफिट बुक किए। तो ये फूफा क्यों नहीं आ रहे? तो भैया फूफा तो आ जाते, लेकिन ट्रम्प भैया जो है ना, ये जो ट्रम्प चचा है, ट्रम्प फूफा है, ये बहुत मतलब क्या बताए। चोट्टा फूफा है। सही बता रहे, बड़ा बदमाश फूफा है एकदम, मतलब खचड़ा फूफा है। मतलब हर खेला खेल रखा है, समझे? मतलब हर खेला पार्टी खेल रखा है। तो इतना मार्केट को मतलब अस्थिर कर रखा है, इतना अनसर्टेनिटी बना रखा है इंडियन मार्केट में कि क्या बोले। ये तो शुक्र मनाइए कि DIS अपना मतलब बना के रखा है, जिस कारण से नहीं हो रहा। नहीं तो वो तो सीधा बोलता है कि देखो इंडियन मार्केट में हमारे टैरिफ से इंडियन मार्केट 5,000 पॉइंट टूट गया, और ये टूट जाता था। ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ DIS का।
और सिस्टम का, तो आप बोलिएगा सर सिस्टम तो बहुत ही स्मार्ट है, तो मैं बोलूँगा गलत बात। यही काम तो हर्षद मेहता साहब ने किया था, लेकिन अफसोस सिस्टम को उस समय पसंद नहीं आया, तो वो विलन मतलब दुश्मन बन गया, विलियन हो गया, ठीक है, विलेन हो गया कुल मिला के। तो ये चीज़ समझ के चलिए। और वो विलेन इसलिए हो गया क्योंकि सिस्टम के बड़े बड़े नाम और उसमें समिट में आ रहे थे, नेता सब आ रहे थे। तो ये व्यक्ति विशेष सिस्टम नहीं हो सकता है, सिस्टम सिस्टम है। तो फिलहाल जो सिस्टम चल रहा है वो आपको गिरने नहीं देगा। तो आज आप देख लीजिए, जो 3 बजे हम बोले कि ज़्यादा नहीं क्या कम ही लगा है, मतलब कम ही लगा, इट मीन्स ज़्यादा नहीं लगा है। तो आप यहाँ देख लिए कम ही लगा है, कितना लगा है, 1268 करोड़ बेच दिया, 1933 करोड़ मतलब पैसा लगाया, जिसमें 1268 करोड़ ले गया ना, 1268 करोड़ तो लेके चला गया। इट मीन्स आप देख लीजिए, मतलब 600 समथिंग कुछ रह गया अप्रॉक्स। तो 6,000 6,500 पकड़ लीजिए सपोज, मतलब 7,000 पकड़ लीजिए, मतलब हाँ माफ़ी चाहेंगे, 600 से 700 करोड़ अप्रॉक्स रह गया। तो यही है सर आपके सामने। तो ये इसीलिए मैंने बोला कम लगा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आते हैं यहाँ पर ही फ्यूचर में। इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ है, फिलहाल देखिए इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ है वो मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ। इंडेक्स फ्यूचर में मैंने क्या बोला क्या था, पहले तो ये तो देख लें। कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल है, तनी मनी हिल डुल चलिए हल्का सा जस्ट आपको ये हुआ है। तो यहाँ FIS DIS पब्लिक, अरे यार प्रो लिखा गया, पब्लिक, और पब्लिक नहीं, ये क्लाइंट के नाम पे आता है, ये प्रो। FIS को पता चल गया, DIS चला गया, क्लाइंट का आपको पता है। क्लाइंट का डाटा में हमारा आपका सबका डाटा आता है, बाई सेल आता है, साथ में जो म्यूचुअल फंड क्लाइंट के डाटा को हैंडल करते हैं वो भी इसमें आता है। और ये चीज़ भी आप समझ के चलिए, पब्लिक क्लाइंट का मतलब ये नहीं हुआ कि खाली पब्लिक, नहीं, इसमें सारे मेंशन होते हैं जो म्यूचुअल फंड जिनका हैंडल करते हैं, या कई जो प्राइवेट फर्म सब हैं, सब इसमें लपेटे में आ जाते हैं जो इंडिया में काम करते हैं। साथ में प्रो क्या हुआ, ये होता है प्रोप्रेटरी। अब प्रो मतलब कई आदमी बोलेंगे सर ये तो प्रमोटर हो गया, अरे ना रे भाई, प्रमोटर नहीं है, प्रोप्रेटरी है, और इसके बारे में आपको हम काफ़ी डिटेल से बताएं। तो आप बोलोगे सर प्रोप्रेटरी क्या होता है, तो जस्ट लाइक बिग ब्रोकरेज हाउस, बड़े ब्रोकरेज हाउस, ब्रोकरेज हाउस का मतलब आपको पता ही है, तो बस उनका भी फंड मार्केट में मूव होता है, तो वो भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आप बोलोगे सर ब्रोकरेज हाउस में फंड कहाँ से आता है, कई क्वेश्चन बनते हैं ना दिमाग में कि तो वो इंडिविजुअल का होता है, और उसके कई हैं खेले हैं कि आप भी ब्रोकरेज हाउस में पैसे दो तो फिर ब्रोकरेज हाउस आपको मंथली बांट देता है, आपको EMI के टाइप में, मतलब कई टाइप के हैं, उस तरह के हैं, और उसमें भी पैसा फंस जाता है, मतलब कई है समस्या साहब। जिसने ब्रोकरेज फॉर्म में पैसा दिया है वो तो चाहता है कि मेरा पूरा पैसा निकल जाए, तो मैं राम राम बोल दूँ भाई ब्रोकरेज हाउस को, लेकिन वही है प्रोप्रेटरी बहुत मतलब ठीक है। और इन पर अभी गाज अभी गिरने वाली है, क्योंकि सेबी ने जिस तरह से ऑप्शन चैन का सिस्टम कम किया है, तो ये चीज़ भी उसमें देखने को मिलेगा। तो ये भी चीज़ आप समझ के चलिए, ब्रोकरेज हाउस ही आपसे कमाते हैं, बाई सेल, इसमें जो भी पैसा जाता है ये सब ब्रोकरेज हाउस में जाता है, क्लियर है। तो ये चीज़ आप समझ के चलिए। फिलहाल FIS 11.84, कितना है, 11.84 आपको सामने दिख रहा है, और आज FIS ने 0.03% कर दिया, बताओ साहब, ये गलती से बच गया होगा 222 करोड़ का। DIS ने क्या किया है, -0.93, 2 दिन से DIS 0 में था, आज माइनस किया है 0.93। पब्लिक ने क्या किया है, तो पब्लिक ने आज +0.31% की खरीदारी की है। कितना का खरीदारी किया है, इतना का। तो ये चीज़ आप समझ के रखिए, और अच्छी बात है। साथ में प्रो ने क्या किया है, तो फिर प्रो ने आज हल्का माइनस किया है, तो ये है। तो कुल मिला के आपके सामने ये चीज़ निकल के आ रहा है, तो बहुत बढ़िया है। तो आप 1 मिनट, तो ये जो है 1.27% है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अब आप क्लियर हो गए कि अब आप बताओ यहाँ कहीं पैसा लगा है, तो आप बोलेगा सर ये तो बिकवाली है, तो बिकवाली है तो कितना बड़का बिकवाली है, आप ही देख लीजिए। तो ये चीज़ आपके सामने है, इसलिए मैंने ड्यूरिंग मार्केट में कुछ नहीं हुआ है बोल के लिखा हूँ। थोड़ा सा FIS खरीदा, हल्का सा DIS, हालांकि थोड़ा लास्ट में ज़्यादा बेच दिया, तो कोई नहीं, इतना तो चलता ही चलता है, तो थोड़ा सा बिकवाली हुआ है। तो ये कुल मिला के ये चीज़ है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर क्या लगता है कल मार्केट कैसा रहेगा, तो मार्केट कल दबाव में ही रहेगा, बस। अब आप समझ गए दबाव का मतलब क्या होता है, तो कल मार्केट दबाव में ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये मतलब बुलिश व्यू में, आज इसको निकलना चाहिए था, लेकिन ट्रम्प साहब की कृपा ऐसा है कि मतलब बताया ना, ट्रम्प जैसा अगर साथी हो तो दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह वर्ल्ड में अगर ट्रम्प जैसे नेता अगर हैं तो आपको दुश्मन खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो ना खुद चैन से रहेंगे ना आपको चैन से रहने देंगे। ये एक प्रकार की प्रजाति होती है जो अपने फायदे के लिए, अपने नाम के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये मनुष्य नहीं है, आप ट्रम्प को मनुष्य मत समझिए जो समझना आप समझ लीजिए कि ये पुरुष नहीं है, समझे ना। हाँ, ट्रम्प साहब पुरुष थोड़ी है, ये सब महापुरुष में आते हैं चलिए, उम्मीद करता हूँ कि व्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज फ्यूचर में भी थोड़ा बेचा है, उसमें भी बेचा है, तो ठीक है कुल मिला के।
ओके ओके। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आप लोगों को एक हम लोग एक शेयर मार्केट में है ना, अभी एक वीडियो बनाता हूँ नॉलेज के लिए, ठीक है। बाकी देखिए सर, न्यूज़ देखने जा रहे हैं ना तो लग रहा है कि ओहो कल खत्म, कल देश खत्म, मार्केट खत्म, चाइना जीत गया, चाहे अमेरिका जीत गया, बस उसको चलने दीजिए, वो अपना टीआरपी बना रहे हैं, उनको बनाने दीजिए। हम लोग क्या है कि वही न्यूज़ शामिल करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और हरकत कर देंगे। हम न्यूज़ शामिल नहीं करेंगे, हम न्यूज़ शामिल किए तो हरकत कर देंगे, और हरकत आपके सामने रहा आज। तो यहाँ पर ही सर आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आप लोग मंथली स्टेटमेंट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो टीवीएसएम फैमिली के लिए है, टीवीएसएम फैमिली जितने भी हैं वो अपना मंथली स्टेटमेंट बनाएं। तो आप बोलोगे सर कैसे मंथली स्टेटमेंट बनता है, तो इसके लिए मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा कि आपको मंथली स्टेटमेंट कैसे बनता है। और ये मैं चाहूँगा कि हर आदमी अपना एक ना मतलब डायरी रखे। डायरी इट मीन्स एक छोटा सा जो भी है, कॉपी रखे, डायरी रखे, जो जिसको जैसा अपना सहूलियत है। तो आप बोलोगे सर हम कंप्यूटर में बनाते हैं। अरे भाई साहब, किताब पढ़ने का जो आनंद है ना, वो इंटरनेट में पढ़ने का आनंद नहीं है। बात समझ रहे? जो आप हाथ से महसूस करते हो, जो आप अपना लिखोगे कि मेरा इतना प्रॉफिट है, आप लिखोगे इतना मेरा लॉस, ये सब जो भी है, महीना में हमने इतना एसआईपी की, ये सारी डिटेल आपको एक डायरी में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे डायरी बनाते हैं और कैसे हम इसमें अपना ग्रोथ ढूंढ सकते हैं, और हम कितना ग्रोथ किए ये कैसा पता चलेगा, इस चीज़ को भी हम यहाँ मेंशन करेंगे कि आपने कितना ग्रोथ किया, कितना परसेंट का ग्रोथ किया। आपको एक झटके में मतलब थोड़ा सा समय लगेगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कितना परसेंट आपका रिटर्न बना, आपको एकदम से आसानी से पता चल जाएगा। आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, आप बस झटके में देखें, काम हो गया। आप समझ रहे हैं? मजा आएगा, सीखिए और अपने को इसको लाइफ टाइम अप्लाई करिए। और इतना भी एडवांस मत हो जाइए कि कॉपी पेन से संबंध तोड़ दीजिए, क्योंकि पन्ना जो होता है ना, चाहे कॉपी का हो या किताब का, वो अपने आप में एक बहुत मतलब पावरफुल चीज़ होता है। मतलब पावरफुल, उसमें मोटिवेशन होता है। वही मोटिवेशन जब आप अपने बच्चों को दिखाओगे ना, चाहे आने वाले 5 साल के बाद देखोगे ना उसको, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। वो मोटिवेशन और कहीं नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। इसीलिए किसी, बोलना तो नहीं चाहिए, किसी सेठ को ना पेपर दे दीजिए, उसको बाबा जी का ठल्लू, वो पेपर को ना 2 मिनट में चाट के हटा देगा, और उसको अपना बैलेंस शीट उसका पकड़ा दीजिए पिछला, भाई साहब देखिए 5 घंटा निकाल देगा उंगली से चाट चाट के, री बाप, बोलेगा ये छूट गया, ये छूट गया, हम कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते थे, कहाँ क्या कर सकते थे, वो उसमें निकाल लेगा। तो हम चाहते हैं कि मेरे जितने टीवीएसएम के फैमिली हैं वो सेठ बने। सेठ का मतलब जानते हैं ना? हाँ, सेठ का मतलब आप लोग समझ चुके हैं, राशन दुकान वाला सेठ नहीं। सेठ का मतलब ही अलग है, वो तो हम लोग प्यार से बोलते हैं सेठ जी। बाकी जो सेठ बने जो कि उनका अच्छा रहेगा। हालांकि कई आदमी ये चीज़ करते हैं, मैंने कईयों को बताया भी है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, आपको सिखला देता हूँ, लाइफ में बल्ले बल्ले होगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।